नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, सूरह बकरा आयत नंबर 284 का दूसरा जुज़ तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ। फरमाया फ़यग़फ़िरु लिमन यशा, बस बख्श देगा जिसको चाहेगा, व युअज़्ज़िबु मन यशा, और सज़ा देगा जिसको चाहेगा, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, कल वाली आयत में मुहासिबा, जो चीज़ छुपाई या जो चीज़ ज़ाहिर की, यानी जिस ऐसे ख़यालात जो सिर्फ दिल में रहे, और वो ख़यालात, वो अज़म, वो इरादा जो जिन पर अमल हो गया, तो इन दोनों पर मुआख़ज़ा और मुहासिबा होगा। तो उसके मुताल्लिक़ मैंने तफ़सील से बयान कर दिया था कल कि किन आमाल पर मुहासिबा होगा, दिल में आने वाले किन ख़वातिर पर, किन ख़यालात पर अल्लाह मुहासिबा फ़रमाएंगे और किन पर अल्लाह मुहासिबा नहीं फ़रमाएंगे। हदीस शरीफ में है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फ़रमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह क़यामत वाले दिन बंदे को अपने पास अपने करीब बुलाएंगे और उससे कहेंगे, तूने ये काम किया, तूने ये गुनाह किया? तो वो अर्ज़ करेगा, जी मेरे अल्लाह मैंने किया। फिर अल्लाह कहेंगे, ये काम, ये गुनाह किया? अल्लाह उसको गुनाह गिनाते जाएंगे, वो कहता रहेगा, अल्लाह मैंने किया, मैं इकरार करता हूँ। तो अल्लाह फरमाएंगे, जैसे मैंने दुनिया में तेरे अयूब पर पर्दा रखा, पर्दा पोशी की, मैं आज भी पर्दा पोशी करता हूँ, जाओ जन्नत में चले जाओ। और अल्लाह वहाँ पर मोमिनीन के साथ इसी तरह का सत्तारी वाला मामला फरमाएंगे। और कुफ़ार के जो गुनाह हैं, कुफ़ार का जो मुहासिबा है, अल्लाह उसको ज़ाहिर फरमाएंगे कि उस दिन उनको ज़लील करना है और मुसलमानों को उस दिन अल्लाह ने इज़्ज़त देनी है। तो यहाँ पर मुफस्सिरीन ने लिखा है, इस हदीस शरीफ से मुराद वही है, ओ तुख़्फ़ूहु, जो तुम छुपाते हो, वो दिल के ख़यालात हैं या गुनाह खुफिया तौर पे किया जो सिर्फ अल्लाह ने देखे हैं। दोनों यहाँ पर मुराद हैं कि अल्लाह मुआख़ज़ा, अल्लाह मुहासिबा करेंगे। तुब्दू मा फ़ी अनफुसिकुम, तुमने ज़ाहिर करके किए गुनाह, और तुख़्फ़ूहु, या तुमने उसको छुपा के किया, या दिल में ख़यालात छुपा के आए, तो उस पर अल्लाह जो है वो मुहासिबा करेंगे। आगे पर फरमाया, फ़यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, तो अल्लाह जिसको चाहेंगे, फ़यग़फ़िरु लिमन यशा, अल्लाह जिसको चाहेंगे माफ़ कर देंगे और जिसको चाहेंगे अज़ाब देंगे। ये एक ज़ाब्ता बयान फरमा दिया कि इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जब ये आयत नाज़िल हुई, मा युहासिबुकुम बिहिल्लाह फ़यग़फ़िरु लिमन यशा, तो हज़रत सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, अर्ज़ की, अल्लाह हम नमाज, रोज़ा, सदका, जिहाद, जो तकालीफ वाली चीज़ें थी वो बर्दाश्त करके हमने कर ली हैं, अब ऐसी चीज़ का हुक्म दिया गया है जिस दिल में ख़यालात आते हैं वो हमारे इख्तियार में नहीं होता, तो उसके बारे में अब हम क्या करें? तो परेशान थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तरह न बनो जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी, जिसने कहा था समीना व असैना, हमने सुन लिया और नाफरमानी की, बल्कि कहो समीना व अताना, हमने सुन लिया और हमने इताअत की। गुफरानका, ऐ हमारे रब, तो हमें माफ़ कर दे। जी अगली आयत में इंशाअल्लाह इसकी बात तफसील से आ जाएगा। तो जब ये अल्लाह पाक ने सहाबा बार बार ये कहते रहे, तो फिर आयत का अगला हिस्सा या अगली आयत अल्लाह पाक ने नाज़िल फरमाई, फ़यग़फ़िरु लिमन यशा, तो अल्लाह जिसको चाहेंगे माफ़ कर देंगे, व युअज़्ज़िबु मन यशा। अब दिल के ख़यालात या आमाल को अल्लाह जिसको चाहेंगे माफ़ कर देंगे। ये समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह काजी नहीं है, अल्लाह मालिक है। काजी पाबंद होता है, उसने कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी है, और मालिक पाबंद नहीं होता, वो जिसको चाहता है माफ़ कर देता है, जिसको चाहे छोड़ दे, जिससे चाहे हर्जाना ले ले, ये उसकी मर्जी है, वो मालिक है। तो इसी तरह अब अल्लाह मालिक है, अल्लाह काजी नहीं है। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मुक़द्दसा से बात छोटी छोटी बातों पर अल्लाह की पकड़ का जिक्र है, और बड़ी बड़ी बातों पर बड़े बड़े गुनाह भी अल्लाह छोटी छोटी सी बात पर माफ़ फरमा देते हैं। तो ये जो मामला है अल्लाह का,
یہ اس لیے ہے کہ اللہ قانون کے پابند نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ قاضی تھوڑی ہے، اللہ تو مالک ہے، مالک یوم الدین ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز کی ملکیت اللہ کی ہے، تو پھر جو مالک ہے وہ چاہے معاف کر دے چاہے پکڑ لے، وہ جب پکڑتا ہے تو چھوٹی چیز پہ بھی مالک مواخذہ کر لیتا ہے، اور جب چھوڑتا ہے تو بڑے بڑے نقصانات پر بھی چھوڑ دیتا ہے، فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اس لیے فرمایا واللہ علی کل شیء، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے وما ربک بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، وہ نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم کو برداشت کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔